हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, यह कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कल भी एक वीडियो अपलोड करके दिया था, तो जिन कैंडिडेट ने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाना, वहां पर आपको सारे कंप्यूटर के क्लासेस एक जगह प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगी। दोस्तों, यह जो कंप्यूटर का क्लास चल रहा है वो 2024 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का असिस्टेंट एंड ईओ का, इसके अलावा एनआईसीएल, आईडीबीआई का जैम और एग्जीक्यूटिव, और साथ में जीआईसी के ऑफिसर स्केल 1 के लिए। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप आज की इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कल वाला और आज का दोनों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ में अपलोड कर दिया है, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसकी प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज की सहायता से की गई थी। ऑप्शंस में है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। पहला कंप्यूटर जो भी बनाया गया उसमें कोडिंग की गई थी मशीन लैंग्वेज की सहायता से। दोस्तों, यह जो मशीन लैंग्वेज है यह बाइनरी डिजिट को सपोर्ट करता है, और बाइनरी डिजिट में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आएगा 1 और 0। साथ ही में दोस्तों एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में 30 दिसंबर को जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया है। तो दोस्तों, जो लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम भी है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये आपका बेसिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से पहली बार कंप्यूटर का निर्माण किया गया। फिर इसके बाद अलग अलग हाई लेवल के लैंग्वेज डेवलप किए गए, जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन एमएस विंडोज। अगर आप एमएस विंडोज में कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से शॉर्टकट की का यूज करना होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आप इन तीनों की को एक साथ यूज करते हो तब आप एमएस विंडो में एक नया फोल्डर बना पाओगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैव अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। ऐसी टोपोलॉजी जिसका एक सेंट्रल कंट्रोलर हो या फिर एक हब हो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिससे आपके सारी चीजें कनेक्टेड होती है। फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों रिंग। तो दोस्तों रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें जितने भी आपके केबल्स वगैरह हैं वो सर्कुलर मैनर में जुड़े हुए हों, या फिर आप कह सको कि एक लूप होल बना हो। जैसे मान लो ये है ना, इस प्रकार से अगर आपके सारे नेटवर्क कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, तो ये हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी को शो करता है। मेश टोपोलॉजी क्या है, तो दोस्तों मेश टोपोलॉजी में जितने भी नोड हैं वो एक दूसरे नोड से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे केबल को हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं, तो अगर जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे एक सिंगल केबल में कनेक्टेड हो तो वैसे नेटवर्क को हम कहेंगे बस टोपोलॉजी। ये चारों के चारों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क में हर साल इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। एक ऐसा सेट ऑफ रूल जिसका कंप्यूटर यूज करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है एंड डेटा को इंटरचेंज करता है। यहाँ पर प्रोटोकॉल के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ भी सकता है कि अगर किसी फाइल को ट्रांसफर करना होता है तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर एक आपका हो गया HTTPS। ये सारे के सारे आपके प्रोटोकॉल के ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेल सेंड करने के लिए क्या किया जाता है, तो SMTP, ये भी आपका प्रोटोकॉल का ही एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। दोस्तों, आपको पता है कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट होता है, तो वहां पर रो एंड कॉलम के जो इंटरसेक्शन होते हैं इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया ना, और जो सेल है वो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ सेल्फ कंटेन्ड स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड।
एक ऐसा सेल्फ कंटेंड एल्गोरिथम, ठीक है ना, जो कि खुद ऑपरेशंस को हैंडल करता हो, तो इसे हम कहेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? जिसमें आप पहले से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फीड कर दो कि ऐसे ऐसे वर्क करना है, और फिर वो सेल्फ ऑपरेट होता है, यानी कि उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना डेटा इनपुट करो, वो फाइनल रिजल्ट आउटपुट करके दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th। व्हाट आर प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सर्व एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब कॉल्ड एज। एक ऐसा प्रोग्राम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह हो गया, जो एक नेविगेबल विंडोज के रूप में वर्क करता है वेब पर, यानी कि इंटरनेट पर, तो इसे कहते हैं दोस्तों सर्च इंजन। सॉरी, इसे कहेंगे हम क्या? इसे कहेंगे वेब ब्राउजर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आपका एज हो गया, इसके अलावा गूगल क्रोम हो जाएगा, ओपेरा मिनी हो गया, फिर आपका हो गया गूगल हो गया, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है इन सभी के नाम आप लोग देख लेना। ऐसा क्वेश्चन मैंने लगभग हर एक एग्जाम में देखा है जहां पर भी कंप्यूटर अवेयरनेस के सवाल पूछे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। डैश शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द करंट विंडो। जो करंट विंडो अभी एक्टिव है, अगर हम उसे क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन सही नहीं है जिसकी मदद से आप करंट विंडोज को क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है अल्ट प्लस F4। अल्ट के साथ अगर आप F4 बटन को प्रेस करोगे तो जो भी आपका एक्टिव विंडोज है सामने, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिंबल इन MS Excel। इस सिंबल का यूज MS Excel में किया जाता है, और इसे यूज करने का पीछे का मकसद क्या है? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। दिस सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट आर्गुमेंट्स इन एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज। जो एक्सेल के स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज होते हैं उसके आर्गुमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, मान लो आप एक यहाँ पर रख रहे हो फॉर्मूला बराबर सम, यानी कि आपको ऐड करना है 3 कॉलम, A1 कॉलम, A2 कॉलम, A3 कॉलम को। तो इसे कैसे लिखोगे? इसे हम इस सिंबल के थ्रू सेपरेट करके लिखेंगे, जैसे A1 A2 और फिर आपका A3 हो गया। तो ये जो यहाँ पर सेपरेशन का वर्क कर रहा है ना, वो वर्क इस सिंबल के थ्रू MS Excel में किया जाता है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर। इन कंप्यूटर EDI स्टैंड्स फॉर व्हाट। दोस्तों EDI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यह हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यह EDI है क्या दोस्तों? तो देखिए EDI जो है ना, वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर का माध्यम है, जिसकी मदद से आप कोई इनवॉइस वगैरह क्रिएट कर सकते हो या फिर बिल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप पहले कुछ ऑर्डर करते थे तो आपको एक पेपर वाला बिल मिलता था, लेकिन अभी अगर सपोज आप फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से ऑर्डर करोगे तो आपको एक इनवॉइस दे दिया जाता है ऑनलाइन। तो ये जो इनवॉइस वगैरह बनने लगा ना, ये सारी की सारी चीजें EDI की मदद से ही बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट्स एंड अदर्स कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दोज स्टेटमेंट्स। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर ऑनलाइन कम्युनिटी का गठन किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति कोई अपनी राय देगा और बाकी के जो लोग हैं उसे पढ़ेंगे और उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉग। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और गूगल की तरफ से एक ब्लॉग है जिसका नाम है ब्लॉगर। अगर आपसे एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझ जाना कि ये ब्लॉग की ही बात हो रही है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। जो इंटरनेट एक्सेस आपको मिलता है डिजिटल डेटा का ट्रांसफर होने पर वायर के थ्रू, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि DSL। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, दूसरा पूछा जाता है कि मॉडेम का फंक्शन क्या होता है। तो इसे बहुत ध्यान से समझना। जो मॉडेम है ना, वो आपके डिजिटल डेटा को क्या करता है? इसे करता है आपका कन्वर्ट किस डेटा में? एनालॉग डेटा में। अब एक बार RRB PO में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडेम का फंक्शन क्या है, और ऑप्शंस आपके इस प्रकार से दे दिए गए थे कि डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल में करता है, या फिर ऐसे ही यार आपके 3 ऑप्शंस दिए गए थे। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। मॉडेम का काम है कि जो डिजिटल डेटा है उसे एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करे
ताकि वो जो डेटा है वो वायर के थ्रू ट्रांसफर हो सके और आपको इंटरनेट सुविधा अवेलेबल हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। ये वाला क्वेश्चन भी आरआरबी में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। दोस्तों ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये आपका पेज का ओरिएंटेशन होता है। जैसे ये आपका हो गया पोर्ट्रेट फॉर्म और ये आपका हो गया लैंडस्केप फॉर्म। आपने इन दोनों में डिफरेंस समझ लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज अ टेक्निक यूज्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स वेयर बाई द इंट्रूडर सेंड्स मैसेजेस टू अ कंप्यूटर विथ एन एड्रेस इंडिकेटिंग दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द ट्रस्टेड होस्ट। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आईपी स्पूफिंग, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, हाइपरलिंक इज एन। हाइपरलिंक क्या है? तो दोस्तों हाइपरलिंक एक ऐसा टेक्स्ट या फिर इमेज होता है जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरे पेज पर, डॉक्यूमेंट पर जंप कर जाओगे। सपोज आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाया, ठीक है, उसका पीडीएफ आपने तैयार किया और यहाँ पर आपने एक इमेज ऐड कर दिया है। अगर उस इमेज में आप हाइपरलिंक को ऐड कर देते हो और वहां पर लिंक कर देते हो आप इंडिया टूरिज्म के वेबसाइट को, तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस इमेज पर क्लिक करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर कहां पर हो जाएगा? इंडियन टूरिज्म के वेबसाइट पे। तो ये जो आपका क्लिकिंग वाला सिस्टम है ना, इसी को आप कहते हैं हाइपरलिंक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी क्लर्क हो गया या फिर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव हो गया, लगभग हर बार पूछा जाता है। जो आपके वेबसाइट का मेन पेज है या फिर पहला पेज है, इसे हम कहते हैं होम पेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, EVC DIC कोड कैन सपोर्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स। दोस्तों यह जो EVC DIC कोड है ये आपका सपोर्ट करता है 256 कैरेक्टर्स को। अब यह EVC DIC है क्या, इसके बारे में डिटेल में समझिए। तो EVC DIC का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो कि आपका 8 बिट कैरेक्टर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका जो मेन फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करना है कैरेक्टर्स को, लेटर्स को, न्यूमरल्स को या फिर किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन या फिर मार्क्स होते हैं, इन सभी को कंप्यूटराइज्ड टेक्स्ट में। यहाँ पर दोस्तों यह जो EVC DIC है इसका खोज 1963 से लेकर 1964 के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, डैश इज यूज्ड फॉर अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप्स। तो यह कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? तो अनऑथराइज्ड कॉपी है किसी भी सॉफ्टवेयर का, आप उसका कॉपी बना करके खुद के पर्सनल यूज के लिए या फिर सेल के लिए अपने पास रख लेते हो, तो यह कहलाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो कि सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। मेश टोपोलॉजी है जो ना, वो आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिलायबिलिटी वाली टोपोलॉजी है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका जो केबल है वो हमेशा दो या दो से अधिक नोड से कनेक्टेड होता है, इसीलिए ये आपका सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होता है। इसमें डेटा लॉस्ट या फिर ट्रांसफर कट होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब इसके बाद दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है कि डैश इज अ यूजफुल टूल विच अलाउज यू टू क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप आज के इस पूरे क्लासेस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IBPS एग्जाम PDF। आप या तो डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना बिना कोई स्पेस दिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। कल के और आज के जो दोनों क्लासेस हुए हैं उन सारे PDF को मैं अभी जस्ट अपलोड कर दे रहा हूं। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।